आज इस नए वीडियो में हम कबीर के पहले पद का भावार्थ और उस पर आधारित प्रश्नों पर विचार करेंगे। कबीर का पहला पद, जो कि कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस पद का भावार्थ समझने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लेना अत्यंत आवश्यक है। बंदे से अभिप्राय है, अर्थ है मनुष्य, ईश्वर भक्त। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। योग शब्द योग साधना के लिए आया है और वैराग वैराग्य के लिए आया है। तलाश का अभिप्राय है खोज। देवल अर्थात मंदिर। क्रिया कर्म अर्थात बाह्य आडंबर और तुरतय तुरंत अथवा शीघ्र। ईश्वर मानो स्वयं के कथन के माध्यम से मनुष्य को कह रहा है कि तुम मुझे कहां कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, मस्जिद में ढूंढते हो। काबा मुसलमानों के तीर्थ स्थान को कहते हैं। तुम मुझे काबा में ढूंढ रहे हो, तुम मुझे कैलाश पर्वत पर ढूंढ रहे हो, परंतु मैं तो इनमें से किसी पर भी नहीं हूं, वहां नहीं हूं। और ना ही मैं किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबरों से मिलने वाला हूं। मनुष्य सोचता है पूजा पाठ हवन तिलक आदि करके वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर कहता है ना ही मैं किसी बाह्य आडंबर में हूं, ना ही मैं ध्यान लगाने से या संन्यास लेने से मिलने वाला हूं। यदि तुमने मुझे सच्चे मन से खोजा होता तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाता। पद की पंक्तियां हैं, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। यदि तुमने मुझे सच्चे मन से ढूंढा होता तो मैं क्षण भर की तलाश में ही तुम्हें मिल जाता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं सुनो, ईश्वर तो हर मनुष्य की श्वास में निवास करता है, हर मनुष्य की सांस में समाया है। उसे कहीं बाहर ढूंढने की खोजने की जरूरत ही नहीं है, वह तो प्रत्येक जीवित प्राणी के भीतर है। अब इसके पश्चात इस पद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मोको और तेरे शब्द, इन दोनों शब्दों का क्या अभिप्राय है? मोको शब्द से क्या अभिप्राय है? मोको शब्द का अर्थ है मुझे, और तेरे शब्द यानी मनुष्य के लिए है। तो मोको शब्द का प्रयोग कबीर ने ईश्वर के लिए किया है और तेरे शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए किया गया है। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अनेक धार्मिक स्थानों पर ढूंढता है।
अपने संप्रदाय के धार्मिक स्थानों, कैलाश, काबा, काशी, सब पर वह उसे ढूंढता है। अनेक प्रकार की योग साधनाएं, क्रियाएं करके, वैरागी बनके वह ईश्वर को ढूंढता फिरता है, खोजता फिरता है। ईश्वर मंदिर या मस्जिद में क्यों नहीं मिलता है? ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलता है क्योंकि वह वहां है ही नहीं। वह किसी भी प्रकार के आडंबर में नहीं है, वह किसी भी प्रकार के दिखावे में नहीं है। वह तो हर प्राणी के भीतर समाया है, इसलिए वह मंदिर और मस्जिद में नहीं मिलता है। क्रिया कर्म से क्या अभिप्राय है? क्रिया कर्म से तात्पर्य है, अर्थ है योग और साधना जैसी क्रियाओं से है। मनुष्य अनेक प्रकार की योग साधनाएं करके सोचता है कि वह ईश्वर को पा लेगा। इन्हें ईश्वर को पाने के लिए वह अनेक प्रकार की योग साधनाएं करता है। इन्हीं को क्रिया कर्म कहा गया है। कबीर ने खोजी किसे कहा है? खोजी अर्थात खोजने वाला। किसे खोजने वाला? ईश्वर को खोजने वाला। यानी जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है वह वास्तव में खोजी है। कबीर ने ईश्वर का वास, ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? कबीर ने साधुओं को संबोधित करते हुए कहा है, कहे कबीर सुनो भई साधु। कहा है कि ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में समाया है। ईश्वर प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक सांस में समाया है, अर्थात उसकी सांसों में ईश्वर है, उसके भीतर ईश्वर है, तभी तो मनुष्य जीवित है। सब श्वासों की श्वास में, इस पंक्ति का अर्थ विशेष रूप से समझना चाहिए। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है? कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परमात्मा सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में उसके भीतर समाया है, अर्थात सब प्राणियों में परमात्मा का अंश है। आत्मा के रूप में परमात्मा का अंश मनुष्य के भीतर समाया हुआ है। वह किसी भी जीव से अलग नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व ही ईश्वर के कारण है। अगर ईश्वर उसके भीतर नहीं है तो वह मृत है। इसीलिए कवि ने उसे सब श्वासों की श्वास में बताया है। इस पद में कबीर ने किन बातों पर जोर दिया है, या इस पद द्वारा कबीर ने क्या संदेश देना चाहा है? कबीर इस पद के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं? कबीर का कहना है कि सच्चे साधु संत ये मानते हैं कि ईश्वर का निवास आत्मा के रूप में, अर्थात परमात्मा का निवास मनुष्य के भीतर आत्मा के रूप में है। इसलिए उसे किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर तो हर सांस के रूप में हर प्राणी में समाया है। मनुष्य के अस्तित्व का कारण भी वही है। इसीलिए कबीर ने यह संदेश देना चाहा है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक आडंबर से, कट्टरता से, धर्मांधता से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर वह सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करे और सच्चा ज्ञान प्राप्त करे तो वह पल भर में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस पद में कबीर ने किन धारणाओं का खंडन किया है? उस समय के समाज में भी और आज भी अनेक तरह के आडंबर, अंधविश्वास लोगों के भीतर प्रचलित हैं। मनुष्य मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करके, नमाज इत्यादि पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, परंतु कबीर का मानना है कि इन सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। विभिन्न धार्मिक स्थानों की, देवालयों की यात्रा करने पर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है, और ना ही योग वैराग्य जैसी क्रियाओं से ईश्वर मिलने वाला है। ये सब व्यर्थ है। मनुष्य दिखावा करता है, आडंबरपूर्ण भक्ति करता है,
इससे उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। कबीर ने इस पद में सभी प्रकार के, वह किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, सभी प्रकार के आडंबरों का विरोध किया है।